नमस्कार, टीवी 9 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत है और ये इनसाइड स्टोरी जिसमें आज हम बात करेंगे एसआई भर्ती 2021 को लेकर जो एक बड़ा अपडेट सामने आया। अपडेट क्या है? अपडेट है दरअसल तारीखों की घोषणा आरपीएससी के द्वारा कर दी गई। और आपको पिछले ही हफ्ते की खबर भी याद होगी, हमने टीवी 9 राजस्थान पर आपको बताई थी कि आरपीएससी ने एसआई भर्ती 2021 को पूरी तरह अब रद्द कर दिया गया था। अब पहले हाई कोर्ट ने रद्द किया, फिर डबल डिवीज़न बेंच में गया, डीबी में जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, सब जगह रद्द होती चली गई एसआई भर्ती। और अब आरपीएससी ने रद्द करने के बाद अब तारीखों का भी ऐलान कर दिया। लेकिन एक पेच एसआई भर्ती को लेकर अभी भी फंसा हुआ है, और वो पेच ये फंसा हुआ है कि क्या जो दोषी जो अभ्यर्थी थे, जो नियुक्त हो गए थे और दोषी थे, जिनको हिरासत में भी लिया गया और जो उन्होंने जेल सलाखों के पीछे का भी काल कोठरी में कुछ रातें अपनी गुजारी और ज़मानत पर बाहर आ गए, क्या वो भी इस अभ्यर्थी में शामिल होंगे जो नए सिरे से हो रही है? वैसे आपको पहले देखिए बता दें कि फ़िलहाल न सिर्फ राजस्थान बल्कि पूरे देश में नीट को लेकर भी बड़ा मामला चल रहा है। नीट परीक्षा को भी रद्द कर दिया गया 2026 को, और एनटीए ने इसमें बड़ी तेज़ी दिखाई और ये तेज़ी दिखानी अच्छी भी थी। फिलहाल ये केस सीबीआई के पास आ गया, और क्योंकि राजस्थान से इसके तार बहुत ज़्यादा जुड़े हैं। हालांकि जो एसओजी के एडीजी है, उन्होंने ये साफ कहा कि इसके सीधे राजस्थान से शुरुआत नहीं हुई है। इन्हें राजस्थान में आने से पहले ही गुड़गांव और बाकी राज्यों में भी पुणे और महाराष्ट्र से हुई, पुणे में सर्कुलेट होना शुरू हो चुका था। तो देखिए अब सीबीआई को जांच दे दी गई है, एसओजी ने सारी फाइलें सीबीआई को दे दी है, सीबीआई की टीम जयपुर पहुंच गई है और जांच सीबीआई ने शुरू कर दी। तो नीट में क्या कुछ होगा वो आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल इनसाइड स्टोरी में एसआई भर्ती परीक्षा 2021 पर बात करते हैं। मैं आपको कुछ टेक्निकल पहलू बता देता हूँ। देखिए जो 859 पदों पर 2021 में ये भर्ती परीक्षा की गई थी, उन्हीं 859 पदों पर फिर से होनी है। इसमें 3,83,097 अभ्यर्थी बैठ सकेंगे। अच्छा देखिए, उस वक्त भरा था 8 लाख के करीब अभ्यर्थियों ने जो फॉर्म फिल किया था। लेकिन इसमें शर्त ये रखी गई है कि जिन्होंने फॉर्म फिल किया उसके बाद दोनों परीक्षाओं में जो अभ्यर्थी बैठे थे उन्हीं को इसमें बैठने की इजाज़त दी गई। अब देखिए फॉर्म फिल भी होगा, वो सब तारीखों का जो है ऐलान जो है आरपीएससी ने कर दिया। लेकिन आरपीएससी ने साथ में ये भी कहा है कि जो दोषी अभियुक्त या अभी जो कैंडिडेट थे, जो दोषी पाए गए थे या जिन पर अभी केस चल रहा है, उन पर फिलहाल कोई फैसला नहीं लिया गया है। तो आखिर जब एनटीए इतनी जल्दी रद्द कर सकती है जिससे बाद में ज़्यादा रायता ना फैले, ऐसा आरपीएससी अभी क्यों नहीं कर पा रही, इसकी चर्चा करेंगे पुष्कर सर के साथ इनसाइड में। और ये भी जानेंगे कि आखिर उस पर फैसला हो क्या सकता है, और इसके बाद सियासत में क्या बवाल राजस्थान की देखने को मिलेगा। सर देखिए, जब एनटीए ने इतनी जल्दी फैसला लिया तो वो अच्छा है कि भाई अब ये आगे जाते एमबीबीएस का जो अभी सेशन शुरू भी होना है इस साल, वो भी लेट होता, तो उससे बेहतर है कि उन्होंने अभी रद्द कर दिया। हालांकि कमी वहाँ भी है, कोई कमी थी जिस वजह से वो पेपर लीक हुआ, हम सही नहीं ठहरा सकते, लेकिन फिर भी एक तेज़ी दिखाई। और लेकिन इस तरह आरपीएससी ने जब उसको रद्द नहीं किया था, इतने सवाल 2021 की भर्ती परीक्षा पर उठ रहे थे, अगर वो पहले ही रद्द कर दी जाती तो शायद इतना रायता देखने को नहीं मिलता कि चुनाव जो है विधानसभा के राजस्थान में, वो इन भर्ती परीक्षा में हुए पेपर लीक को लेकर एक बड़ा मुद्दा बन गया, जिन पर चुनाव भी लड़ा गया। सोचिए कितनी बड़ी बात थी। तो खैर अब देखिए सर, और अभी भी आरपीएससी का मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं वही ढीला रवैया सामने आ रहा है पुराना वाला, कि अभी भी वो फैसला पूरी तरह ले नहीं पा रहे। तो आखिर इसकी वजह क्या है? देखिए, इसमें उन्होंने सितंबर की तारीख दी थी कि अब रद्द होगी जी। देखिए, दो चीज़ें हैं। इसको सरकार असल में बहुत, जिस हिसाब से 2023 में चुनाव जीत के आई थी और ढिंढोरा पीटा था कि हम करेंगे, लेकिन समय के साथ अब वो भर्ती परीक्षा वाले इस मामले में थोड़ा फूक फूक के कदम रख रही थी। उसने हर स्तर पे अपनी तरफ से अपना दामन क्लियर बचाने की कोशिश की कि अब मेरी तरफ से नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया और इसीलिए बोले। तभी देखिए सरकार के मंत्रियों की तरफ से कोई बयान नहीं आया कि मैंने भ्रष्टाचार को ख़त्म किया। ये जब परीक्षा हो जाएगी उसके बाद बोलेंगे। दूसरी बड़ी समस्या क्या आ रही है, वो 859 पदों में जो करीबन 700 750 जो फेयर नियुक्तियाँ हुई हैं, उनकी नाराज़गी अब सरकार को झेलनी पड़ेगी। बिल्कुल, वो तो रद्द होंगी। जब परीक्षा रद्द हो गई तो जिसके आधार पे आपको नौकरी दी गई वो भी रद्द हो जाएगी। अब उसको इंस्टेंट कैसे करेंगे, ये सरकार के लिए बड़ी ट्रिकी है। नंबर एक बात, जो सिलेक्टेड घूम रहे हैं और जो नौकरी पा रहे हैं, जो पैसा पा रहे हैं, उनका क्या। दूसरी बड़ी बात,
अभी तक पूरे नियम और शर्तें नहीं बता पाई है सरकार। जी सिर्फ शुरुआत रख दिया है कि आप अपने को फिर से एनरोल करवा लें 16 मई से 2020 के बीच में, लेकिन ये कहा है कि उन्हीं को दोबारा मौका मिलेगा जिन्होंने दोनों परीक्षाएं दी थी। जी ये एक टेक्निकल बात हो गई, लेकिन जिन्होंने दोनों परीक्षाएं दी हैं और जो पकड़े गए हैं, क्या उनको बैठने का देगी? बिल्कुल। क्यों नहीं क्लियर किया? और ये इतना बड़ा टाइम लग गया, एक पूरा प्रोसेस, पैसा खर्च होता है सरकार का, ये जो टैक्स पेयर मनी से आता है। तो फिर तब सरकार ने क्या सोचा अब कि वो इन 750 लोगों का, या जो भी हैं, 732 है, 764 है, क्योंकि जो पकड़ा गया वही चोर है, बाकी तो सब बिल्कुल बेगुनाह ही है। तो फिर अब सरकार चाह क्या रही है वो देखना पड़ेगा। लेकिन अभी भी सरकार के लिए ये जो एसआई भर्ती परीक्षा है करवा लेना, अब पेपर ना लीक हो, अब जो आरपीएससी हैं उनमें नियुक्तियां कौन करे, बोर्ड तो वही बैठेगा ना जी। अब कैसे उनको फुल प्रूफ होगा, ये सरकार को आके बताना पड़ेगा। बिल्कुल। लेकिन सर सवाल यहाँ पर ये भी है ना कि देखिए, जो एक तो ये टेक्निकल पॉइंट रखा ही गया है कि जो दोषी थे, जमानत पर बाहर है, उनका क्या होगा, वो बैठेंगे नहीं बैठेंगे। लेकिन जो 859 में कुछ तो ईमानदार होंगे ना, मैं वही कह रहा हूँ तो ना। उनके लिए क्या कोई छूट दी जाएगी, या फिर उसकी सरकार नाराज़गी? देखिए, आपने पिछली बार भी, जब पहली बार हाई कोर्ट ने रद्द की थी ये एसआई भर्ती परीक्षा, तो किस तरह सड़कों पर एक हुजूम उनके साथ, उनकी वो खुद कैंडिडेट मौजूद थे सड़कों पर, और मतलब लगातार प्रदर्शन देखने को लेते, और उनके परिजन। देखिए, अब कोर्ट हो गया ना, जब सुप्रीम कोर्ट जब कोई आदेश दे देता तब फिर कुछ नहीं रहता। इसीलिए मैंने आपको बताया कि सरकार अभी पहले कोई भी बयान देके फंसना नहीं चाह रही जी। क्योंकि वो वहाँ पर अब उन 750 परिवार की बात है, किसी की शादी हो गई होगी नौकरी देख के, किसी का कुछ हो गया होगा, वो तो एकदम से, मतलब ये फैसला तो एकदम से सरकार के लिए। और आपने देखा होगा किरोड़ीलाल मीणा हो या कई और मंत्री हों, जब जाते थे तो वो लोग भी घेरते थे, उन लोग का भी घेराव था, उनके परिवार की, हम क्या करें, हमने लोन ले लिया, आप कहाँ से देंगे? जी। ये सारी समस्याएं आनी है। तो देखिए, फिलहाल अभी स्थिति इतना तो साफ हो कर दिया है आरपीएससी ने कि परीक्षा दोबारा होगी, 16 मई से आवेदन शुरू हो जाएंगे, और उसकी तारीख भी दे दी है कि अगर उसमें जो आवेदन है उसमें कोई संशोधन है, उसका भी टाइम, मतलब एक टाइमलाइन जारी कर दी है एसआई भर्ती परीक्षा जो 2021 में हुई थी, उसके लिए जो रीस्केड्यूल एक तरीके से अब फिर से की गई है रद्द करने के बाद। लेकिन देखिए, सवाल अभी कई है जो जस के तस बने हुए हैं, और इसीलिए ना तो इसमें पक्ष और ना ही विपक्ष, कोई नहीं बोल, सीधा सीधा बोलने से हर कोई बच रहा है। यहाँ तक कि हनुमान बेनीवाल, जो हर मुद्दे पर, और जिन्होंने एसआई भर्ती के लिए लंबा धरना दिया शहीद स्थल पर जयपुर में, वो भी इस मुद्दे पर बोलने से बच रहे हैं, वो भी इधर उधर की बातों पर बोल रहे हैं, लेकिन इस मुद्दे पर फिलहाल बोलने से बच रहे हैं। और यही वो हनुमान बेनीवाल थे जो हाईकोर्ट ने जब इस भर्ती को रद्द किया था तो उनके खूब बयान आए थे, उन्होंने खूब क्रेडिट लिया था कि देखिए, मैं तो हमेशा जिस मुद्दे को सड़क पर लाता हूँ और उसे पूरा करवा कर ही छोड़ता हूँ। तो खैर, अभी फिलहाल सभी नेता इस पर बच रहे हैं। तो सरकार के लिए भी एक ये अग्नि परीक्षा से कम नहीं है, क्योंकि देखिए, इसको सही तरीके से बगैर पेपर लीक कराए, इसको पूरी तरीके से इसे करा लेना, फिर इसके बाद इसके नतीजे आना, और फिर इस पे जो है असल सियासत जो है वो राजस्थान में देखने को मिलेगी। तो क्या कुछ होगा, और नीट को लेके क्या क्या अपडेट आते रहेंगे, सब हम आपको TV9 राजस्थान पर बताते रहेंगे। इनसाइड स्टोरी पर आपकी क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और राजस्थान से जुड़ी हर खबर के लिए TV9 राजस्थान को सब्सक्राइब करें।